हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई हो आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस यहाँ पे अभी जो टाइम है बच्चों का लंच का हो गया है। मैं लंच बनाने जा रही हूँ। तो अभी 6:45 हो रहे हैं और बस यहाँ से देखिए बढ़िया सी धूप आ रही है और सर्दियों में कितनी अच्छी लगेगी, है ना। तो ये जो हमारी विंडो है ना, इसमें से पूरा सामने का दिखता है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। और धूप भी आती है सुबह सुबह की, अच्छी लगती है। क्योंकि वैसे तो हम धूप में बैठने का टाइम नहीं रहता, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता है कि हम धूप में बैठे। लेकिन यहाँ मुझे काम करते करते धूप मिलती रहेगी, है ना। सही है ना। ये कुछ इस तरीके से जो है ना हमारी खिड़की से सूरज दिखाई देता है और बाहर का व्यू दिखाई देता है। तो चलिए बना लेते हैं लंच। लंच में मैं आज बना रही हूँ आलू की सब्जी और पूरी। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं लंच बनाना। तो आलू जो है मैंने छील कर रख लिए हैं और बस इनको जीरे में बघार के और प्याज फ्राई करके बस नमक मिर्ची हल्दी के साथ आलू बना लेते हैं बढ़िया से। तो ये वाले जो आलू हैं, अगर हम सफ़र में भी जा रहे हैं ना तो भी बहुत अच्छे लगते हैं पूड़ी पराठे के साथ। तो बच्चों के लिए जब भी मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, मैं यही वाली बनाती हूँ, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और हाँ, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि अप्पी आपने किचन तो माशाल्लाह बहुत सुंदर बना ली है, लेकिन अब जो बर्तन है आप अपने पुराने वाले यूज़ नहीं करना, अब नए बर्तन ले लेना नॉन स्टिक वाले। तो इंशाल्लाह मैं अपने जो भी पुराने बर्तन हैं उनको मतलब चेंज करूँगी, लेकिन वो मैं धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि सब कुछ एकदम से चेंज करना मुमकिन नहीं रहता है। हाँ, लेकिन मुझ पर जो सेट है वो मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये सेट मैंने पहले से लेकर रखा था, तो वही सेट मैंने अब निकाल लिया है। तो इसमें जो है ना कढ़ाई है और ये पैन है और एक तवा भी है उसमें नॉन स्टिक वाला। ये वाला सेट ना मैंने पहले भी लिया था जब मैं अपने घर थी ससुराल में। तो वो वाला सेट के साथ ऐसा हुआ कि जो हमारी काम वाली आंटी आती थी ना, तो उन्होंने जो है ना लोहे के जूने से उसको घिस दिया, तो उसकी जो नॉन स्टिक थी ना वो हट गई थी। आप लोगों ने देखा भी होगा, कढ़ाई और पैन वगैरह यूज़ करते थे तो उसमें से हटी हुई थी। लेकिन अब ये मेरे हाथ में रहेगी तो मैं आराम से इसको यूज़ करूँगी। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी जो है ना हमारी बन गई है और बस उसमें मुझे थोड़ा सा मसाला वगैरह डालना है। और यहाँ पे पूड़ी को जो है ना फ्राई कर रही हूँ। तो पूड़ी सिर्फ है ना 4-5 मुझे पूड़ी बनानी है, क्योंकि बच्चे जो है ना सिर्फ 2 से 3 पूड़ी ही ले जाते हैं, ज़्यादा उनको नहीं खाना रहता है। और बच्चे तो बस इतना ही खाते हैं, उनका यही रहता है। तो बस ये बना लेते हैं, फिर बच्चों को जो है ना उठा के रेडी वगैरह करेंगे। और अंडे जो है ना बॉईल हो गए तो बस अंडे का वो नाश्ता करेंगे, यही उनका रहता है सुबह का। और बस फिर मैं टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी, क्योंकि टिफ़िन में बाद में ही खाना जब थोड़ा ठंडा हो जाता है ना जब ही पैक करती हूँ। अभी तो मैं बना के रख दूँगी, उसके बाद बच्चों को रेडी करके फिर उसके बाद टिफ़िन वगैरह पैक कर दें। तो बस यहाँ पे बच्चे हो गए हैं रेडी और नाश्ता भी इन्हें कर लिया है। तो बस टिफ़िन पैक करके मैं आ गई थी। तो रूम में आकर देखा तो इनाया ने जो है ना अपने जूते उतार दिए और मोबाइल देखने लगी, क्योंकि इनको जो है ना थोड़ा सा मोबाइल चाहिए रहता है सुबह सुबह, क्योंकि जब ये उठती हैं थोड़ा सा चिड़चिड़ाती हैं। बच्चों का ऐसा होता है कि बच्चे ना सुबह उठते ही ना चिड़चिड़ाते हैं। तो इनको जो है ना थोड़ा सा मोबाइल दे देती तो ये खुश हो जाती हैं और फिर अब अच्छे से मूड के साथ अपने जाती हैं स्कूल। क्योंकि बच्चे जब हंस के स्कूल जाते हैं तब अच्छा लगता है, अगर रोते चिड़चिड़ाते हुए जाए ना तो ऐसा लगता है कि ये स्कूल में भी जाके क्या करेंगी। तो बस इनको मैं छोड़ कर आती हूँ नीचे तक। और बस सभी बच्चों को मैंने छोड़ दिया है नीचे, मतलब ये ले गए हैं गाड़ी से छोड़ने के लिए और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो अपना काम मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो जब तक ये छोड़ कर आते हैं जब तक मैं अपना झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि नाश्ता जो है ना मैं इनके साथ ही करती हूँ। आदत सी हो गई है कि जब ये होते हैं तभी मैं मतलब चाय वगैरह बनाती हूँ और अच्छा भी लगता है, हम दोनों साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। तो बस यहाँ पे भी जो भी मेरा सामान बिखरा हुआ है वो पहले मैं रख देती हूँ, क्योंकि जो भी बच्चों को तैयार करने में लगता है मेरा। और कपड़े वगैरह भी मुझे मतलब धोना है तो मशीन लगा कर आऊँगी सबसे पहले तो, क्योंकि मशीन लगाने के बाद ये रहेगा कि आराम से मैं अपना काम करती रहूँगी और कपड़े भी मेरे साथ ही साथ धुल जाएंगे। ये तो कितने सारे कपड़े हो गए, मतलब मैंने कल भी कपड़े धोए थे और आज भी इतने सारे हो गए हैं। तो बस मशीन लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे ये बर्तन है जो कि मैं धो लेती हूँ। तो साथ ही साथ ये भी मतलब क्योंकि बर्तन अब इकट्ठा करना अच्छा नहीं लगता है,
क्योंकि सिंक अगर भरा हुआ रहता है ना तो ऐसा लगता है इसको साफ़ कर दें, जल्दी से क्लीन कर दें। तो बस यहाँ पे जो है ना बर्तनों को मैं वॉश करके अच्छे से और रख देती हूँ। फिर मैं उसके बाद जो बाकी के काम है वो भी करूँगी, क्योंकि डस्टिंग वगैरह करने में काफ़ी टाइम चला जाता है। सारी चीज़ें मतलब करनी रहती हैं, क्योंकि रोड पे ही मतलब इतनी धूल रहती है कि रोड का मकान रहते हैं ना जो भी, तो अगर गाड़ी वगैरह ज़्यादा चल रही होती है ना तो बहुत ज़्यादा धूल आती है, तो धूल मिट्टी साफ़ करना रहता है रोज़। तो बस वही करूँगी और कपड़े भी मुझे तय करना है, तो बस आगे के काम करते हैं। तो बस अभी ये आ गए थे तो बच्चों को छोड़ के तो हमने चाय नाश्ता कर लिया है और मशीन तो मैंने लगा ही दी थी। तो अब मैं सोच रही हूँ जो कपड़े रखे हुए हैं ना, ये तो मैंने परसों धोए थे और कल धोए हैं, दोनों दिन के मिलकर ये इतने सारे कपड़े हैं। तो इनको मैं अब तय करके अलमारी में लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करूँगी। तो पहले इधर से ला लेती हूँ लाइट, पंखा और इसको लगा देते हैं हम इस पे ट्राइपॉड पर। तो बस यहाँ पे अभी मैं कर लेती हूँ अपने कपड़े तय और साथ ही साथ अपनी अलमारी जो है ना थोड़ी सी मुझे सेट करनी है, तो वो भी मैं करूँगी। क्योंकि काम तो ऐसे है ना कि हम जितना करें उतना कम है, मतलब काम निकलते ही जाते हैं। अगर एक काम करते हैं तो उसके साथ जो है ना 4 काम और हमें दिख जाते हैं। तो बस मेरा यही है कि अगर मैं कपड़े जब भी तय करती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि अलमारी को भी थोड़ा ठीक कर दूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना अब इधर अलमारी रख गई है और मेरा मेकअप वगैरह रखा है, तो बच्चे इधर आके मेरे मेकअप से मतलब पहले तो मैं ये था कि बॉक्स में रख के छुपा के रखती थी, लेकिन अब मैंने जो है ना इधर ड्रॉर में रख दिया है ना, तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। मतलब बच्चे जैसे ही आते हैं, इनाया सबसे ज़्यादा, आलिया को तो मैं ये है कि डांट देती हूँ तो वो रुक जाती है, लेकिन इनाया हमारी सबसे ज़्यादा है, वो बिल्कुल नहीं रुकती है। उसको मतलब जितना मना करेंगे वो वही काम करती है। तो बस मैं यही सोच रही थी बैठे बैठे कि मेकअप को मुझे दोबारा से हटा देना चाहिए यहाँ से, तो सही रहेगा, वरना वो मेरी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं वो तोड़ देगी। तो बस यहाँ पे अभी मैंने कपड़े वगैरह सेट कर दिए, अलमारी को भी थोड़ा सेट कर दिया और अपना मेकअप भी सेट कर दिया, क्योंकि उसने पूरा इधर से उधर कर दिया था। और बस अभी मैं बाहर आ गई हूँ, तो बस यहाँ की थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ, डस्टिंग वगैरह करूँगी और बस उसके बाद रह जाएगा पोछा स्टेप, तो वो करके फिर खाना बनाऊंगी। तो सुबह से मतलब हम लेडीज़ के लिए कितने सारे काम रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर ये भी है कि जितना बड़ा घर उतने सबसे ज़्यादा काम। तो चलो धीरे धीरे आदत हो गई है, और वैसे भी मुझे तो आदत थी, क्योंकि मैं अपने घर पे भी अकेले ही सारा काम करती थी और अब यहाँ तो है ही। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर इंसान को आदत होती है ना काम करने की तो उसको इतना भारी नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आदत नहीं होती है तो काम एकदम से पड़ता है ना, तो वो लगता है कि यार अब ऐसे कैसे हुआ ये काम, लेकिन मुझे खैर ऐसा नहीं है, कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आदत है। तो चलिए ये करते हैं काम और आप लोगों से मिलते हैं फिर। तो बस अभी मैं बैठी हुई थी और मैं पढ़ रही थी कमेंट, और ये वाला जो कमेंट है ना जब से लगातार आ रहा है, जब से हमने अपना घर का होम टूर दिया है, तो ये कमेंट जो है ना जब से अभी तक हर वीडियो के नीचे ज़रूर आता है, और ये मतलब लगातार आ रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि अब दूंगी, लेकिन मैं भूल जाती। लेकिन अभी मुझे दिखा तो मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा अभी वीडियो जाएगी उससे पहले मैं इस कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। तो कमेंट ये है कि आपने अपनी नंद के लिए रूम दिखाया था, वो तो आपने इसमें दिखाया ही नहीं होम टूर वीडियो में। तो जी सिस्टर, जब मैंने होम टूर वीडियो आप लोगों को दी थी उसमें मैंने अपने बच्चों का रूम दिखाया था, फिर उसके बगल से जो रूम दिखाया था उसको मैंने बोला था गेस्ट रूम। तो मैंने उसमें गेस्ट रूम बोल दिया, लेकिन मुझे ननद का रूम बोलना चाहिए था, क्योंकि वही रूम है जो हमारी ननद का है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने भले ही इसको गेस्ट रूम बोला है, लेकिन वो प्रॉपर हमने अपनी ननद के लिए ही
तैयार किया है, क्योंकि हमारा ऐसा कोई गेस्ट नहीं है जो हमारे यहाँ रुके। अगर कोई मिलने जुलने वाले लोग आते भी हैं तो मिल के जो है ना चले जाते हैं, क्योंकि मेरे जो रिश्तेदार हैं ना वो बिल्कुल पास में ही हैं, करीब हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और मेरी ननिहाल आपको पता है यहीं पर है, मेरे ददियाल थोड़ा दूर है, लेकिन वहाँ से बहुत कम लोग आते हैं। और फिर हमारे यहाँ ऐसा है कि जब कोई फंक्शन होता है तभी लोग बाग आते हैं, वैसे मतलब इतना नहीं आते हैं मिलने वाले। मतलब आते हैं अगर कोई जैसे शादी का कार्ड है, कुछ भी है, तो इनवाइट करना है तो ऐसे आते हैं और मतलब चाय नाश्ता करके और चले जाते हैं, मतलब मिलके चले जाते हैं। टोटली सी बात ये है, लेकिन रुकने वाला कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो रुके। तो भले ही अब मैंने उस रूम को गेस्ट रूम बोल दिया है, तो लेकिन वो जो रूम है हमने इसी मकसद से, मतलब पूरी तरीके से हमने यही ध्यान में रखते हुए बनाया है कि ये हमारी बाजी का रूम है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब भी हमारी बाजी आए, जैसे वो हमारे उस घर में आराम से रुकती थी, अपने एक प्रॉपर रूम उनका रहता था, तो वहाँ पे वो आराम से रुकती थी, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आती थी। वैसे ही हमारा ये सोचना था कि हम अपने घर में भी एक ऐसा रूम बनाए जो हमारी बाजी आए तो आराम से रहें। तो वो जो रूम है वो उनके लिए ही है, और अभी मैंने उसको रेडी नहीं किया है, क्योंकि देखो अभी हम लोग शिफ्ट हुए हैं, तो इंशाल्लाह बाजी आएंगी उससे पहले मैं उसको अच्छे से रेडी कर दूंगी। तो अभी तो वो ऐसे ही उसमें सामान रखा हुआ है। तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो गेस्ट रूम है वही बाजी का रूम है, क्योंकि हमारा कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो आके हमारे घर पे एक दो दिन रुके, ठीक है ना। और फिर ये भी है, चलो अगर बाई चांस कोई आ भी जाता है तो बाजी तो देखो 8 दिन को, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए ऐसे रुकने आएंगी। तो वो तो अपनी देखो लड़कियां अपने घर की होती हैं, तो भले ही वो आएंगी, लेकिन अगर वो नहीं है उस टाइम पर कोई आता है तो वो उस दिन में रुक सकता है, ठीक है ना। तो ये भी है, लेकिन है वो बाजी का ही रूम। तो बस आप लोगों का कमेंट था कि आपने अपनी नंद का रूम नहीं दिखाया। मैंने दिखाया है, लेकिन बस उसमें ये नहीं बोला है कि ये नंद का रूम है, मैंने उसको गेस्ट रूम बोल दिया है। बस ये मेरा रहा। तो बाद में मैं सोच रही थी कि मुझे गेस्ट रूम नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे इसको बाजी का ही रूम बोल के बताती तो आप लोगों को सही से समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए और आप लोग लगातार यही कमेंट करे जा रहे थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि जल्दी से आप लोगों तक वीडियो भी पहुंचानी है। तो इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।